नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या कुर्मी समुदाय के लोग नीतीश कुमार के अपमान का बदला ले रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी इसी समुदाय के एक नौजवान ने कहा कि अगर देश में एक ही नेता है, हर जगह मोदी मोदी ही है, तो नीतीश कुमार को साथ क्यों लिया, क्यों उनके साथ गठबंधन बनाया? तो ये उसमें ये कहते हुए उस युवा में काफ़ी तल्खी दिख रही थी, काफ़ी नाराज़गी दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी से। हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के मंच पर जिस तरह से कब्जा कर लिया, वहाँ पर पूरा वो मोदी मोदी के नारे लगे और जो भाषण हो रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को कभी तवज्जो नहीं दी और हमेशा वो कहते रहे, उनके कार्यकर्ता नीचे गाँव में जो कहते रहे कि देश में एक देश एक नेता, मोदी मोदी। इसने कुर्मी समुदाय में एक रिएक्शन पैदा किया। तो ये जो आज इस चुनाव ने कई मिथकों को, कई धारणाओं को तोड़ दिया है। उसी में से एक धारणा ये थी, जनवरी तक ये धारणा थी, फरवरी तक थी कि कुर्मी समुदाय का पूरा वोट एनडीए को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन ये पहले ही फेज से ये गलत साबित होना शुरू हुआ। लेकिन तब अपवाद माना गया जब नवादा में कुर्मी समुदाय का एक हिस्सा राजद को वोट किया, एक हिस्सा चुपचाप रह गया, तो इसे अपवाद माना गया। लेकिन फिर वही मुंगेर में कुर्मी समुदाय का वोट मिला, एक अच्छा खासा हिस्सा मिला राजद को। तब माना गया कि वहाँ चूंकि राजद का कैंडिडेट उस वर्ग से था, इसलिए कुर्मियों ने राजद को वोट दिया। लेकिन खगड़िया में भी कुर्मी समुदाय का वोट कुशवाहा कैंडिडेट जो सीपीएम के हैं उनके लिए वहाँ पर मिला। तो ये देखने में आया कि ये पूरा ट्रेंड बन गया है। पूरे बिहार में ये दिखाई पड़ रहा है कि कुर्मी समुदाय, खास करके जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहाँ वो वोट नहीं दे रहे हैं राजद को, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं, या वो शांत बैठ गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, मैंने पता करने की कोशिश की, कई मित्रों को फ़ोन किया, कई लोगों से, स्थानीय लोगों से मैंने बात की, तो 3 मुद्दे निकल के आए। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को अपमानित किया गया, ये मैसेज कुर्मी समुदाय में कहीं ना कहीं नीचे तक चला गया है कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाने के बाद में उनको अपमानित किया गया, उनको बराबर का सम्मान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई। इसमें वो 12 मई का पटना का रोड शो भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से ऊंचे मंच पर खड़ा किया गया और उसी रथ में, उसी प्रचार वाहन में नीतीश कुमार का स्थान नीचे कर दिया गया था, उनके हाथ में कमल पकड़ा दिया गया था। और उसके बाद से नोट करिए, 12 मई के बाद से नीतीश कुमार ने भाजपा के एक भी नेता के साथ मंच साझा नहीं किया है, भाजपा के किसी नेता के साथ भाषण नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज़ चल रहे हैं और वो नाराज़गी ये नीचे की नाराज़गी से मिल जाती है। अब कौन पहले नाराज़ हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन नीचे भी जो वोट नहीं दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ वोट जा रहा है कुर्मी समुदाय का वोट, या वो शांत बैठ गए हैं, इसकी वजह क्या है मैंने जो पता करने की कोशिश की, तो पहली बात तो ये आई कि भाजपा ने उनकी उपेक्षा की, उनका मजाक उड़ाया तरह तरह से। तो ये पहला। दूसरा, उनके पास वो चिराग पासवान के जरिए भाजपा ने जो खेल किया था 2020 में, जिसके बाद नीतीश कुमार का कद बिहार की राजनीति में 1 नंबर से 3रे नंबर पर चला गया। तो कुर्मी समुदाय, बिहार का कुर्मी समुदाय नीतीश कुमार के साथ जो वो खेला किया गया उसको भी भूला नहीं है। इस चुनाव में वो इसका भी बदला ले रहा है। और तीसरा ये कि इसका असर पड़ने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2024 तो ट्रेलर है, 25 में असल में खेला होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की भले देश में प्रतिष्ठा घटी हो, उन्हें पलटी मार कहा गया हो, पलटू राम कहा गया हो, लेकिन कुर्मी समुदाय के दिल में आज भी नीतीश कुमार के लिए विशेष स्थान है और नीतीश कुमार का अपमान उनको आहत करता है। इनको बराबरी का सम्मान यहाँ नहीं दिया गया। अब ये चर्चा इसीलिए उठ रही है कि कहीं फिर से तो नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। ये हो सकता है क्योंकि वो भाजपा के साथ जाने के बाद, इस बार एनडीए के साथ जाने के बाद बिल्कुल सहज नहीं है। अभी तो लेटेस्ट उदाहरण है कि 12 तारीख से लेके आज तक उन्होंने भाजपा के किसी नेता के साथ मंच साझा नहीं किया है। तो ये वो सहज नहीं है नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाके, एनडीए के साथ जाके। इधर दूसरी तरफ देखें तो
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाके पछताएंगे बाद में, हमने कभी उनको अपमानित नहीं किया, हम इंडिया गठबंधन में हमेशा उनका सम्मान करते रहे, वो वहाँ जाके पछताएंगे बाद में। और इधर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के परिवार पर, उनके बूढ़े माँ पिता पर, लालू यादव और राबड़ी देवी पर जैसी बातें कहीं, वो उसको कुर्मी समुदाय भी अच्छा नहीं मान रहा है, कोई अच्छा नहीं मान रहा है। बिलो द बेल्ट एकदम नीचे जाके नीतीश कुमार ने हमला किया, व्यक्तिगत हमला किया, बच्चे पैदा करने वाली बात की। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव कभी उत्तेजित नहीं हुए, तेजस्वी यादव ने कोई पलटवार नहीं किया। तेजस्वी यादव बल्कि ये कहते रहे कि नीतीश कुमार बड़े हैं, वे मेरे गार्जियन हैं। तो ये एक इधर से जो नरमी दिखाई गई, भाजपा की तरफ से मजाक उड़ाना, उपेक्षा करना, और तेजस्वी की तरफ से एक सम्मान, इसके बावजूद सम्मान देना, गार्जियन कहना, ये बातें नीचे तक गई हैं। भले ही नीतीश कुमार वो राजद के साथ जाएं या न जाएं, लेकिन अभी उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है, अभी महिला वोटरों पर नज़र है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि महिला वोटर बड़ी संख्या में आ रही हैं, पुरुषों से 10% 12% ज़्यादा तक उनका पोल हो रहा है। तो अब देखना है, ऐसे तो कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने दावे के साथ कहा है कि 4 तारीख के बाद बिहार में बड़ा बदलाव होगा। नीतीश कुमार भी आहत तो हैं ही और दुखी भी हैं, ये तो साफ नज़र आ रहा है। तो 4 के बाद ज़रूर वो कुछ फैसला लेंगे, ये जो कहा जा रहा है उसको आधार भी मिलता है। तो अब देखना है कि क्या होता है। लेकिन 2025 में तो बड़ा खेल हो गया। भाजपा अब तक ये मान रही थी, भाजपा के बड़े बड़े समर्थक नेता ये मान रहे थे, बड़ा हिस्सा मान रहा था कि भाजपा अगर अकेले चुनाव लड़े तो बिहार में वो सत्ता पा सकती है, चुनाव जीत सकती है, बहुमत ला सकती है। भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये अगर कुर्मी समुदाय अलग हो रहा है, जो ट्रेंड बन गया है, अब 1-2 सीट का मसला नहीं रहा, अब पूरे बिहार में ये ट्रेंड दिख रहा है। यही ट्रेंड अगर 2025 में भी रहा तो समझिए कि भाजपा का जो वो सपना है कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, वो तो कभी पूरा नहीं होगा। और कुशवाहा भी साथ में टूट रहे हैं। कुशवाहा के टूटने के कारण पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। भाजपा ने एक भी कुशवाहा को कैंडिडेट नहीं बनाया। फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेला, और इधर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से कुशवाहा के कई कैंडिडेट उतारे, तो इधर उनको एक सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह से खेला किया गया, वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ले गया है और पूरे बिहार में ये गया है। तो लव और कुश अगर दोनों टूट गए भाजपा से, जो इस बार ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड अगर 2025 तक कायम रहा, बढ़ा नहीं, सिर्फ इतना भी अगर कायम रहा, तो अकेले भाजपा का 2025 में चुनाव जीतने का सपना पूरा नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।